प्रिय नर्सिंग क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है? ए में देखिए स्कैबिज, बी में देखिए सिजोफ्रेनिया, और सी में देखिए ऑटिज्म, और डी में हो गया डिमेंशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 261 इम्पेगिटो है। ऑप्शन ए में देखिए आंख का संक्रमण, बी में हो गया कान का संक्रमण, और सी में हो गया त्वचा का, और डी में हो गया ब्रेन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, त्वचा का संक्रमण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल की उम्र के पश्चात भी बच्चे द्वारा कपड़ों अथवा बिस्तर पर पेशाब करना क्या कहलाता है? ए में देखिए एनोरिसिस, बी में देखिए एक्नोपेरिसिस, और सी में देखिए आर्टिस्टिक बिहेवियर्स, और डी में हो गया ADHD। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनोरिसिस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नॉर्मल विजन के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? ए में हो गया विटामिन ए, और बी में हो गया विटामिन सी, या सी में हो गया विटामिन बी, और डी में हो गया विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेंटियल बेरी किस विटामिन के कमी से होता है? ए में हो गया विटामिन ए, बी में हो गया विटामिन सी, और सी में हो गया विटामिन B1, और डी में हो गया विटामिन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1 की कमी से ना बेरी रोग होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 265 डरहोक के दौरान होने वाले मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ए में हो गया वोमिटिंग, बी में हो गया डिहाइड्रेशन, सी में हो गया पेन एब्डोमेन, और डी में हो गया जुरू। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 266। क्वेश्चन नंबर 266 मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने वर्षों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? ए में हो गया 5 वर्ष, बी में हो गया 2 वर्ष, सी में हो गया 3 वर्ष, और डी में हो गया 4 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष पर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला त्वचा का संक्रमण नहीं है? ए में हो गया इम्पिटिगो, बी में हो गया एसेजेमा, और सी में हो गया ओटिटिस मीडिया, और डी में हो गया स्कैबिज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का लक्षण है? ए में हो गया सूजन, बी में हो गया पेशाब में प्रोटीन आना, सी में हो गया शरीर में एल्बुमिन की कमी, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नंबर 269 एक गर्भवती माँ में टीटी के कुल कितने टीके लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए में देखिए 1, बी में 2, सी में 3, और डी में 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसको टीटी के 2 डोज दिए जाते हैं, 1 महीना के अंतराल पर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक नवजात में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लक्षण होते हैं? ए में हो गया टोटल बिलिरुबिन की मात्रा 50 mg प्रति DL से अधिक, बी में हो गया डायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा 2.0 mg प्रति DL से अधिक, और सी में हो गया टोटल बिलिरुबिन की मात्रा 0.5 ml प्रति DL प्रति घंटा से अधिक दर से वृद्धि, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
खसरे का टीका किस रूट से लगाते हैं? ए में हो गया IM, बी में हो गया IV और सी में हो गया SC और डी में हो गया ID। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, AC यानी सबक्यूटेनियस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मरासमस सर्वाधिक किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है? ए में हो गया नवजात, बी में हो गया शिशु 0 से 1 वर्ष और सी में हो गया टोडलर 1 से 3 वर्ष और डी में हो गया स्कूल जाने वाले बच्चों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिशु 0 से 1 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 273 ORS घोल में पोटेशियम की सांद्रता कितनी होती है? ए में हो गया 90, बी में हो गया 80, सी में हो गया 20 और डी में हो गया 110। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 20 मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 निम्न में से डिहाइड्रेशन का कौन सा लक्षण नहीं है? ए में हो गया ड्राई माउथ, बी में हो गया परसेंटेज ऑफ टीयर्स, सी में हो गया स्किन पिंच गोस बैक स्लोली और डी में हो गया रेस्टलेसनेस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस करने का कौन सा मेजर क्राइटेरिया नहीं है? ए में हो गया क्राइटेरिया कार्डिटिस, बी में हो गया अर्थराइटिस और सी में हो गया चोकरप, डी में हो गया प्रीवियस रूमेटिक फीवर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फीमोसिस की उपचार पद्धति है? ए में हो गया एंटीबायोटिक्स, बी में हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयां और सी में हो गया ग्लैंस पेंस की फॉर स्किन में इनकीजन लगाना और डी में हो गया आर्किडोप्लेक्सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपगार स्कोर में कुल कितने लक्षणों की जांच की जाती है? ए में हो गया 4, बी में हो गया 5 और सी में हो गया 6 और डी में हो गया 7। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 278 एक नवजात की स्थिति समान मानी जाती है यदि अपगार स्कोर है? ए में देखिए 4 से 7, बी में देखिए 10 से अधिक, सी में देखिए 8 से अधिक और डी 5 से 8 के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि एक बच्चे का जन्म के समय वजन 3 किलो है तो 5वें दिन उसका वजन कितना होगा? ऑप्शन ए में देखिए 3 किलो, बी 3 किलो से कम और सी में 3.2 किलो और देखिए डी में देखिए 3.5 किलो। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 किलो से कम। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु के जो वजन है ना, जन्म के पश्चात प्रथम सप्ताह के दौरान 5 से 10% उसको वजन में कमी आती है, उसके बाद वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रीटर्म बेबी का लक्षण नहीं है? ए में देखिए पुअर रिफ्लेक्सिस, बी में देखिए स्मॉल फंटानेल और सी में देखिए फैट की कमी मुख्यतः बुक्कल पैड और डी में देखिए डीप सोल क्रीज की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल फंटानेल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रीटर्म बेबी में रेगुलेशन होने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि ए में देखिए कार्डियोएसोफेगल स्फिंक्टर का पूरी तरह विकास नहीं हो पाता है, बी में देखिए
आंतें पूरी तरह विकसित नहीं होती। सी में स्टमक की क्षमता कम होती है। और डी में ए एवं सी दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उभरा हुआ उदर, बाहर निकली हुई जीभ, छोटे एवं चौड़े हाथ पैर आदि किस बीमारी के लक्षण हैं? ए में देखिए स्कर्वी, बी में हो गया मेनिंजाइटिस, और सी में हो गया सेरेब्रल पाल्सी, और डी में हो गया डाउन सिंड्रोम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एमएमआर वैक्सीन किस रास्ते से लगाई जाती है? ए में हो गया आईएम, बी में हो गया एससी, और सी में हो गया आईडी, और डी में हो गया आईवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एससी, सबक्यूटेनियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जन्म के समय बीसीजी की कितनी मात्रा लगाई जाती है? ए में हो गया 0.5, बी में हो गया 0.05, और सी में हो गया 0.1, और डी में हो गया 0.01 ml। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.05 ml। ठीक है, जन्म से लेकर बताते हैं, जन्म से लेकर 1 माह की आयु तक बीसीजी के टीके की खुराक 0.05 ml होती है। उसके पश्चात यदि 1 महीना से ऊपर हो जाता है तो फिर उसका डोज कुछ और होता है। उसका डोज होता है 0.1 ml की खुराक दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी के टीके की डोज क्या है? ए में देखिए 0.5 ml है, बी में है 1 ml, और सी में है 1.5 ml, डी में है 0.1 ml। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.5 ml। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मरासमस का लक्षण नहीं है? ए में हो गया एडिमा, बी में हो गया वजन समान का 60%, सी में हो गया एडिपोज टिश्यू की कमी, और डी में हो गया आर्म सरकमफ्रेंस कम हो जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एडिमा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, बच्चों में ओटिटिस मीडिया का प्रमुख कारण है? ए में देखिए स्ट्रेप्टोकोकस, बी में हो गया हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, सी में हो गया कोर्नाया बैक्टीरियम, डी में हो गया बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पुल्मोनरी इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए निम्न में से मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन है? ए में देखिए स्पुटम एग्जामिनेशन, बी में हो गया चेस्ट एक्सरे, और सी में हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट, और डी में हो गया ट्रैकियोस्टोमी एस्टोमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 289, एक बच्चे में ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस अंग की जांच के लिए करते हैं? ए में हो गया आंख, बी में हो गया कान, सी में हो गया नाक, और डी में हो गया मुख गुहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन को जो जांच करने के लिए होता है ना, कान के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, रिस्पायरेशन का बंद हो जाना क्या कहलाता है? ए में हो गया तचिपिनिया, बी में हो गया ब्रैडीपनिया, और सी में हो गया अपनिया, और डी में हो गया आर्थोपनिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एपनिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंटेरिक फीवर को इस नाम से भी जाना जाता है? ए में हो गया टाइफाइड, बी में हो गया डिप्थीरिया, सी में हो गया कुकुर खांसी, और डी में हो गया चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
टाइफाइड, टाइफाइड बुखार को एंटेरिक फीवर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे में निम्न लक्षण पाए जाते हैं: कान में दर्द, रोना, कान को खींचना एवं खुजलाना। बच्चा किस बीमारी से ग्रसित है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए में हो गया डेफनेस, बी में हो गया ओटिटिस मीडिया, और सी में हो गया साइनसाइटिस, और डी में हो गया प्लूरा इफ्यूजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 293, बच्चों में कंडक्टिव डिफनेस का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ए में देखिए एक्यूट ओटिटिस मीडिया, बी में हो गया राइनाइटिस, और सी में हो गया ओटिटिस मीडिया विद इफ्यूजन, और डी में हो गया लेबेरी इंथाइटिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कॉम्बिनेट वैक्सीन है? ए में हो गया ओपीवी, बी में हो गया टीटी, और सी में हो गया डीपीटी, डी में हो गया हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डीपीटी। ठीक है, चलिए 95, बच्चों में नेबुलाइजेशन के लिए निम्न में से कौन सा ब्रोंकोडायलेटर अधिकतर उपयोग किया जाता है? ए में हो गया थियोफिलाइन, बी में हो गया सालबुटामोल, और सी में हो गया बेक्लोमेथासोन, और डी में हो गया नाइट्रोग्लिसरीन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सालबुटामोल। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से सेवरल प्यूनेम का लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए में देखिए तेजीपनिया, बी में हो गया चेस्ट इन ड्राइविंग, सी में हो गया कफ, डी में हो गया फीवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए